अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की एग्ज़ाम। यहाँ फर्स्ट में लिखा है देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन की 7 एग्ज़ाम है। तो इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या एक्सप्लेन ग्रामर में कर चुकी हूँ। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एक्सप्लेन कर लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, आर्टिकल को, ठीक है। नाउन, उसकी सब डिवीजन काउंट, आगे नाउन की कितनी इकसाम है, जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और यहाँ डिफरेंट काइंड्स थी इसकी नाउन की, वो एक्सप्लेन की। फिर हमने केसेस ऑफ नाउन एक्सप्लेन किया है, सब्जेक्टिव, एक्सेटिव, पोजेसिव और वोकेटिव केसेस, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोनाउन को किया है, एंटीसीडेंट क्या होते हैं इनको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम अब एक्सप्लेन करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। चूँकि सबसे पहले लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर सिर्फ पर्सनल का वर्ड दिया गया, प्रोनाउन नहीं, लेकिन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है तो इसके लिहाज से पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर देखें इसकी डेफिनेशन, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स के लिए, ज़ात के लिए खुद से बोला जाए, यानी कि एक शख्स के लिए। इसकी एग्जांपल्स हैं आई, वी, यू, ही, शी एंड दे वगैरह। जैसे कि मैं कह दूँ आई वॉज प्लेइंग विद अली एंड अहमद, क्या है, मैं अली और अहमद के साथ खेल रहा था। तो इसमें क्या है, अली और अहमद यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं लगा दूँ आई वॉज प्लेइंग विद दैम, मैं उनके साथ खेल रहा था, यानी कि हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया है, तो मैंने अली और अहमद की जगह पे क्या कर दिया, दे का वर्ड यूज़। और यहाँ पर एक चीज़ और है, पर्सनल प्रोनाउन को कई दफ़ा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में नहीं शामिल किया जाता, इसकी जगह पे पोजेसिव प्रोनाउन को शामिल किया जाता है, यानी कि कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। तो पोजेसिव प्रोनाउन को वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्या होता है, ओनरशिप वर्ड्स, ठीक है। मलकीती डिग्री को कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जो अपनी ओनरशिप को जाहिर करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा, मेरी चीज़ है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स, ठीक है, देयर्स, इट्स। ये क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल्स है किस चीज़ की, पोजेसिव प्रोनाउन की। दिस बुक इज़ योर्स, ठीक है, दिस बुक इज़ माइन्स, दिस बुक इज़ माइन क्या हो गया, ये मेरी बुक है, यानी ओनरशिप, मलकीती डिग्री को जाहिर कर रही है, तो ये क्या, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। ये एक मैंने अजाफी चीज़ आपको बताई है कि कुछ बुक्स में ऐसे भी है पर्सनल प्रोनाउन को काइंड नहीं किया गया, इसको शामिल ही नहीं किया गया, उन्होंने क्या किया, पोजेसिव प्रोनाउन को इसकी काइंड में शामिल कर लिया गया। उसके बाद देखें सेकंड में क्या लिखा है, यहाँ पर क्या है सेकंड में, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव का वर्ड दिया गया है, यानी कि इसमें इशारा, हमें इसमें इशारा में उर्दू में जैसे कि आम ज़बान में पता ही है कि किसी चीज़ को इशारा करके हम जब इशारा करते हैं तो उसके लिए कौन से वर्ड जो वो, ठीक है ना, ये इस तरह करके हम करते हैं, जैसे कि उंगली के इशारे में बचपन में टीचर्स हमें बताया करते हैं, ये वो, दिस डैट लाइक, ये एग्जांपल्स थी उसकी। अब यहाँ पर क्या उन्होंने दे दी एग्जांपल इसकी, देखें, अ वर्ड दैट पॉइंट्स टू थिंग्स और अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ की तरफ, किसी चीज़ के अलावा किसी कंसेप्ट की तरफ या किसी ख़ास पॉइंट की तरफ हमें इशारा कर देता है, तो वो क्या है, कौन सी चीज़ होगी, इस समय इशारा यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जांपल दिस, दीज, डैट, दोज, ये चीज़ें क्या है, ये एग्जांपल्स क्या हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। दिस इज़ अ चेयर, ये इसकी एग्जांपल हैं। दीज आर सम ब्यूटीफुल स्टोरी बुक्स, इस तरह करके। उसके बाद थर्ड वन देखें, इसके अंदर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव है एक ऐसा लफ्ज़ जो रिलेट्स द आइडिया बैक टू सम नाउन। उन्होंने क्या किया, अ वर्ड दैट रिलेट्स द आइडिया बैक टू द नाउन, यानी कि जो रिलेट करे किसी आइडिया को नाउन की तरफ, ठीक है। अब एग्जांपल इसकी देख लें, इसमें क्या है, विच, हु, हुम, ये वर्ड्स हैं, तो इसमें एग्जांपल इसकी कैसे आ सकती है, हालांकि ये देखा जाए नीचे दिए गए हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या है, वहाँ पर भी देखें व्हाट, हुम, विच, और क्या है, ये वर्ड दिए गए हैं हु वाले। हमें कैसे पता चलेगा, फ़र्क कैसे पता चल जाए, इंटरोगेटिव है या रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों में फ़र्क कैसे पता चलेगा। अब ऐसे पता चलेगा कि ये रिलेट्स करता है रिलेटिव प्रोनाउन किसको, बैक टू सम नाउन, किसी नाउन की तरफ इशारा करता है। जैसे मैं मिसाल दूँ, अली इज़ अ पर्सन
हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अली एक शख्स है जो मेरा बेहतरीन दोस्त है। इसमें देखें मैंने क्या किया, पहले अली एज अ नाउन यूज़ किया, अ पर्सन हु का वर्ड यूज़ किया किस चीज़ को, बैक रिलेट करने के लिए नाउन को। तो ये हमारे पास की एग्जाम्पल थी रिलेटिव प्रोनाउन की। तो क्या है, अली इज़ अ फ्रेंड, अली इज़ अ पर्सन हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर हु रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, नाउन को। इसके अलावा लाहौर इज़ अ सिटी, लाहौर एक शहर है। वेयर आई हैव बीन लिविंग, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। देखें लाहौर एक जगह है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर वेयर का वर्ड यूज़ आ गया। तो वेयर वहाँ पर हमें पता चलेगा कि एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन के आगे देखें ना, हमें फ़र्क पता चलेगा वाज़े तौर पर कि ये सवालिया है या रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव है या रिलेटिव है। इस चीज़ में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये याद रखें आसान वर्ड में रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव में डिफरेंस करने के लिए ये चीज़ है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा हमें रिलेट करेगा किस चीज़ को, बैक नाउन को, बैक टू सम नाउन, यानी कि कुछ नाउन जो हमें पीछे बताए गए हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी है, अली इज़ अ पर्सन हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लाहौर इज़ अ सिटी वेयर आई हैव बिन लिविंग। तो यहाँ पर देखें वेयर और कि क्या है दूसरा हु, ये इस चीज़ ने किस चीज़ को जाहिर किया है, हु ने किया है अली को, नाउन को, बैक टू द नाउन रेफर किया है। और लाहौर एक जगह का नाम है जो एक ऑलरेडी नाउन है, तो उसमें वेयर का वर्ड का जब इजाफा किया गया हमने, तो वेयर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को, यानी जो लाहौर है सिटी है। तो अगर क्वेश्चन में देखें इंटरोगेटिव, फोर्थ में देखें इंटरोगेटिव का दे दिया गया है, जो हमें पता ही है क्वेश्चन के लिए इंट्रोड्यूस करता है अ क्वेश्चन। एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो क्वेश्चन को क्या है, इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे कि व्हाट, हुम, हु, विच। जैसे कि वेयर इज़ माई बुक, वेयर आर माई शूज़, यानी कि मेरे जूते कहाँ हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद देखें किसी नाउन को बैक रेफर नहीं किया गया, किसी नाउन की तरफ वापस नहीं जाया गया, हमारी तरफ सीधा सीधा सवाल किया गया है। तो इससे पता चलता है रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन का डिफरेंस हमें। उसके बाद देखें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमें एक अक्स यानी साया देते हैं, हमें अपना पता है ना, हमारी ज़ात, देखें ना हम हैं, हमारी ज़ात, माई सेल्फ, ये क्या है, हम, मैं हूँ और मेरी ही ज़ात, क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया हमारी सेल्फ का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, वर्ड डैट रेफर्स करते हैं किस चीज़ को, टू रिफ्लेक्शन, किस चीज़ का रिफ्लेक्शन, एनी एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर हो रहे, सब्जेक्ट क्या, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट वगैरह सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि एक शख्स जो काम कर रहा है जुमले के अंदर, वो क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला पर्सन, ठीक है ना। जो भी जुमले के अंदर काम करने वाला शख्स होगा, चाहे वो इंसान है या कोई भी चीज़ की तरफ इशारा करे, सब्जेक्ट होगा। अब उन्होंने क्या क्या किया कि रेफ़र करेगा, रिफ्लेक्शन देगा हमें, सब्जेक्ट का देगा, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे कि नाम से सीधा सीधा दार होगा, हमें एक अक्स देता है किस चीज़ का, जैसे कि योर सेल्फ्स, देम सेल्फ, हर सेल्फ्स, ठीक है ना, हर सेल्फ, उसके बाद माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारे पास। मैं एग्जांपल दूँ इसकी, आई हर्ट माई सेल्फ, क्या है, मैंने खुद को क्या किया, जख्म दिया या खुद को हर्ट किया। तो देखिए माई सेल्फ, इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, खुद के लिए, खुद की ज़ात पर ही कुछ किया है मैंने। यू विल हर्ट योर सेल्फ, क्या है, आप अपनी ही ज़ात को क्या करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। आगे अगर थर्ड एग्जाम्पल इसकी बताऊँ, ही क्या है, हिमसेल्फ केम टू सी मी, वो खुद मुझे देखने आया। देखें ना, हिमसेल्फ, यानी कि इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि अपनी ही ज़ात का उन्होंने बताया गया। आई विल क्या है, कंपोज द बुक, मैं क्या है, बुक लिखूंगा। और माई सेल्फ, मैं खुद पर एक किताब लिखूंगा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें देखें ना, माई सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स है। आगे देखें 6 पे है डेमोस्ट्रेटिव। अब डेमोस्ट्रेटिव क्या है, डेमो हाँ क्या होता है, यानी कि इसमें इशारा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ सेकंड नंबर पे। इसके बाद डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है तकसीम करना किसी चीज़, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि अ वर्ड दैट रेफर्स क्या है, टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, यानी कि एक चीज़ की तरफ इशारा करेगा, क्या है, एक वक्त में। यानी कि हमने ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना है जो एक चीज़ की तरफ इशारा करेगा जुमले में। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ईच, उसके बाद नीदर, आइदर, ये वर्ड क्या है हमारे पास किसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। आगे देखें डेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट हमारे पास क्या है, डेफिनेट का जैसे कि हमें दिया जाता है कि एक मुकम्मल चीज़ जिसके मुताबिक मुकम्मल हमें पता होता है। और अगर इनडेफिनेट की बात करूँ, ऐसी चीज़ जो गैर वाज़िया हो, जो हमें मुकम्मल तौर पे पता ना हो।
यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो यानी कि गैर वाजिया, जो हमें पक्का मालूम ना हो कि किस चीज़ की बात हो रही है। इसकी एग्जांपल्स हैं समवन, नोबडी, वन और समबडी, ऑल। जैसे कि ये इसकी एग्जांपल है। एनीबडी, ये कौन सी चीज़ है? इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि गैर वाजिया प्रोनाउन इसमें ज़मीर, ठीक है ना, गैर वाजिया। इसमें देखें अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, ठीक है ना, और पर्सन्स और थिंग्स और अ थिंग इन अ क्या है जनरल वे, एक आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करना या ऐसी चीज़ का बताना जो हमें वाजिया ना हो, यानी कि गैर वाजिया हो। जैसे कि मैं कह दूँ समवन इज़ क्लैपिंग, क्या है? कोई तालियां बजा रहा है। अब इतने हजूम में, क्राउड में, हमें नहीं पता कौन तालियां बजा रहा है, ठीक है ना। क्या है, अब मैं कह दूँ क्लासरूम में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं कह दूँ, तो स्टूडेंट का अगर मैं कह दूँ कि एनीवन इन क्लास प्लीज़ डेकोरेट दिस वाइट बोर्ड, अगर मैं कह दूँ एनीवन, किसी का भी, कोई भी स्टूडेंट जो है क्लास में डेकोरेट कर दे, सजा दे इस वाइट बोर्ड को, तो अब सारे स्टूडेंट में किसी को भी मैंने बुलाया है, ये वाजिया नहीं होगा बच्चों के लिए कि किस स्टूडेंट को मैंने खड़ा किया है। मैंने क्या कर दिया, ऑल ऑफ देम में मैं क्या क्या कह दिया, किसी को भी बुला लिया। प्लीज़ समबडी केयर कम हेयर ऑन दिस ऑन द स्टेज, तो मैंने क्या कह दिया, किसी में भी स्टेज ऑडियंस खड़ी है हमारे सामने, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एनीबडी। तो एनीबडी इसमें क्या है, गैर वाज़ेह है, कोई भी सोचेगा कि मुझे बुलाया है या मुझे बुलाया हो सकता है। तो जो चीज़ गैर वाज़ेह, हम हजूम में खड़े हों, हमें ना पता हो कि हमें ये स्पेसिफिकली क्या है बुलाया गया या हमसे बात की गई एक पर्सन से, तो उसके लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे जिसमें गैर वाज़ेह हो, समबडी, एनीबडी, एनीवन, ऑल, वन, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हों तो हमें पता चलेगा तो ये कौन सी चीज़ है, क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और डेफिनेट में क्या होगा कि हमें मुकम्मल तौर पर पता होगा, अली कम हेयर, क्या है, इसका मतलब है अली कम हेयर, अली यहाँ आए, तो ये नाम लेकर हमें क्या है बताया गया है कि आप यहाँ आए, तो ये होगा डेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा इसमें, लेकिन ये इनडेफिनेट है। तो ये वाली हमारे पास काइंड्स थी इसकी प्रोनाउन की, जिसमें पहली थी पर्सनल, दूसरी थी डेमोस्ट्रेटिव, और थर्ड थी इसमें रिलेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि गैर वाजिया इसमें ज़मीर हमारे पास। तो ये काइंड्स थी जो लास्ट में मैंने एक दफ़ा बताया था आपको, जिसमें पोजेसिव प्रोनाउन था। पोजेसिव प्रोनाउन जो इसकी काइंड कंसीडर की जाती है, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन को कंसीडर नहीं किया जाता। फिर जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।